नमस्कार दोस्तों, आज T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे और सबसे बड़े सेमीफाइनल मुकाबले में क्रिकेट जगत की दो महाशक्तियां भारत और इंग्लैंड मुंबई के ऐतिहासिक और खचाखच भरे वानखेड़े स्टेडियम में आमने सामने थीं। यह केवल एक मैच नहीं था, बल्कि करोड़ों प्रशंसकों की उम्मीदों और वर्षों के इंतजार का परिणाम था। वानखेड़े की पिच हमेशा की तरह रनों की बारिश के लिए तैयार थी और समुद्र की ओर से आती ठंडी हवाओं ने माहौल को और भी रोमांचक बना दिया था। इस हाई वोल्टेज जंग की शुरुआत एक बेहद महत्वपूर्ण टॉस के साथ हुई, जहां किस्मत ने भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव का साथ दिया। सूर्या ने बिना किसी देरी के पहले बल्लेबाजी करने का साहसी फैसला लिया, क्योंकि वे जानते थे कि सेमीफाइनल जैसे बड़े मैच में स्कोरबोर्ड पर बड़ा लक्ष्य टांगना विपक्षी टीम पर कितना मानसिक दबाव डाल सकता है। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक और खचाखच भरे मैदान पर जब भारत और इंग्लैंड के बीच T20 वर्ल्ड कप 2026 के दूसरे सेमीफाइनल का महासंग्राम शुरू हुआ, तो समंदर की ओर से आती हवाएं भी जैसे थम सी गई थीं। भारत की ओर से पारी का आगाज करने के लिए जब युवा सनसनी अभिषेक शर्मा और तकनीक के बेताज बादशाह संजू सैमसन की जोड़ी क्रीज की ओर बढ़ी, तो वानखेड़े का कोना कोना इंडिया इंडिया के उन गगनभेदी नारों से गूंज उठा, जिन्होंने अंग्रेजों के आत्मविश्वास को पहली ही गेंद से चुनौती दे दी थी। अभिषेक शर्मा, जो अपनी बेखौफ और निडर बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने मैदान पर आते ही अपने तेवर पूरी तरह साफ कर दिए। पारी के पहले ही ओवर में जब दुनिया के सबसे तेज गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर अपनी 148 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आग उगल रहे थे, अभिषेक ने उनकी गति का ही हथियार की तरह इस्तेमाल किया। उन्होंने आर्चर की एक सटीक लेंथ गेंद को बड़ी ही सहजता से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक शानदार चौके के लिए भेजकर भारत का खाता खोला और यह संदेश दे दिया कि आज भारतीय शेर किसी भी दबाव में झुकने वाले नहीं हैं। दूसरे छोर पर खड़े संजू सैमसन ने भी अपनी विश्व स्तरीय क्लास का अद्भुत मुजाहिरा पेश किया। जब मार्क वुड ने अपनी एक्सप्रेस गति से संजू को डराने की कोशिश की, तो संजू ने मखमली कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए फाइन लेग पर एक ऐसा दर्शनीय और गगनचुंबी छक्का जड़ा कि गेंद सीधे दर्शकों के बीच जा गिरी। इन दोनों की इस प्रलयकारी और तूफानी बल्लेबाजी का आलम यह था कि पावर प्ले के शुरुआती 6 ओवरों में भारत ने बिना किसी नुकसान के 62 रनों का एक विशाल और ठोस स्कोर बोर्ड पर टांग दिया था, जिसने इंग्लिश कप्तान हैरी ब्रूक के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी कर दी थीं। वानखेड़े स्टेडियम के उस हाई वोल्टेज रण क्षेत्र में, जहां रनों की बारिश और दर्शकों का शोर एक साथ चरम पर था, खेल ने अपनी पहली बड़ी करवट 7वें ओवर में ली। टीबीज क्रिकेट अपनी अनिश्चितताओं के लिए जाना जाता है, और इसका प्रमाण तब मिला जब इंग्लैंड के सबसे अनुभवी और चतुर लेग स्पिनर आदिल रशीद ने अपनी उंगलियों का जादू बिखेरा। रशीद ने एक ऐसी जादुई और भ्रमित करने वाली गुगली डाली, जिसे भांपने में युवा अभिषेक शर्मा पूरी तरह नाकाम रहे, और गेंद उनके बल्ले और पैड्स के बीच के फासले को चीरती हुई सीधे स्टंप्स से जा टकराई। अभिषेक के आउट होते ही पूरे वानखेड़े स्टेडियम में एक पल के लिए ऐसा सन्नाटा पसर गया मानो किसी ने बिजली काट दी हो। लेकिन यह सन्नाटा किसी तूफान के आने से पहले की खामोशी मात्र था, क्योंकि क्रीज पर कदम रखा भारतीय क्रिकेट के पॉकेट डायनेमो ईशान किशन ने। वानखेड़े स्टेडियम के उस हाई वोल्टेज और खचाखच भरे रणक्षेत्र में, जहां रणों की भूख और दर्शकों का शोर एक साथ अपने चरम पर था, ईशान किशन और संजू सैमसन की जोड़ी ने मैदान पर कदम रखते ही जैसे एक नए अध्याय की शुरुआत कर दी। इन दोनों ने मिलकर इंग्लिश स्पिनरों के खिलाफ एक ऐसी सुनियोजित, क्रूर और भीषण रणनीति अपनाई कि वानखेड़े की पिच, जो थोड़ी बहुत स्पिन की मददगार मानी जा रही थी, वह भी इन दोनों के प्रहारों के सामने बेअसर नजर आने लगी। इन दोनों का आक्रमण इतना प्रचंड था कि आदिल रशीद और रेहान अहमद जैसे अनुभवी अंग्रेज गेंदबाज अपनी लाइन, अपनी लेंथ और अपनी सारी पूर्व निर्धारित योजनाएं पूरी तरह भूल गए और केवल रक्षात्मक मुद्रा में आ गए। विशेष रूप से संजू सैमसन आज किसी अलौकिक और दिव्य धुन में बल्लेबाजी कर रहे थे। उनकी बल्लेबाजी में वह ठहराव और वह टाइमिंग थी जो केवल महानतम खिलाड़ियों में ही देखी जाती है। संजू के बल्ले से गेंद का संपर्क इतना मधुर था कि गेंद बल्ले से लगते ही किसी राइफल से निकली गोली की रफ्तार से बाउंड्री की ओर भाग रही थी। संजू ने मात्र 26 गेंदों के भीतर अपना एक यादगार, आक्रामक और बेमिसाल अर्धशतक पूरा किया। उनकी इस पारी ने न केवल दर्शकों का दिल जीता, बल्कि ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच राहुल द्रविड़ और डगआउट में खड़े कप्तान के चेहरों पर एक निश्चिंतता भरी मुस्कान ला दी।
वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक रणक्षेत्र में जहां समुद्र की ओर से आती लहरें भी जैसे थमकर इस महामुकाबले को देख रही थीं, पॉकेट डायनेमो के नाम से मशहूर ईशान किशन ने अपनी नैसर्गिक और विनाशकारी पावर हिटिंग का ऐसा जबरदस्त और खौफनाक परिचय दिया कि अंग्रेज गेंदबाज हक्के बक्के रह गए। ईशान ने इंग्लैंड के सबसे भरोसेमंद और मुख्य गेंदबाजी अस्त्र सैम करन के एक ही ओवर को बड़ी बेरहमी और रणनीतिक सटीकता के साथ अपना निशाना बनाया। करन ने अपनी सटीक यॉर्कर और स्लोअर बॉल्स से ईशान को बांधने की कोशिश की, लेकिन ईशान आज किसी अलग ही धुन में थे। उन्होंने अपनी पूरी शारीरिक ताकत और कलाइयों का लचीलापन झोंकते हुए 2 लगातार ऐसे गगनचुंबी और विशाल छक्के जड़े कि सफेद गेंद वानखेड़े की काली रातों को चीरती हुई सीधे स्टैंड्स की ऊपरी कतारों में जा गिरी। इन छक्कों की गूंज ने स्टेडियम का पारा 7वें आसमान पर पहुंचा दिया था और भारतीय प्रशंसकों का उन्माद देखते ही बन रहा था। हर कोई अपनी सीट से खड़ा होकर इस युवा योद्धा का अभिवादन कर रहा था। मैच का मध्यक्रम तब और भी अधिक रोमांचक, भावनात्मक और नाटकीय मोड़ पर पहुंच गया जब संजू सैमसन 74 रनों की एक महान, साहसी और ऐतिहासिक पारी खेलकर पवेलियन की ओर लौटने लगे। संजू की इस पारी ने भारतीय पारी की नींव को फौलादी मजबूती प्रदान की थी। जब वे धीरे धीरे क्रीज से बाहर जा रहे थे तो पूरे वानखेड़े स्टेडियम ने एक साथ खड़े होकर स्टैंडिंग ओवेशन के साथ उनके इस निस्वार्थ, कलात्मक और संघर्षपूर्ण योगदान का अभिवादन किया। ड्रेसिंग रूम में बैठे कोच और साथी खिलाड़ियों की तालियों की गड़गड़ाहट यह बता रही थी कि संजू ने आज अपना काम बखूबी कर दिया है। लेकिन जैसे ही संजू बाउंड्री लाइन से बाहर गए, वानखेड़े के मैदान पर असली सूर्य का उदय हुआ। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज और भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने जैसे ही बाउंड्री पार कर क्रीज की ओर कदम बढ़ाए, पूरे स्टेडियम की ऊर्जा और धरातल का कंपन कई गुना बढ़ गया। सूर्या के बल्ले में वह जादुई आकर्षण था जिसे देखने के लिए पूरी दुनिया बेताब रहती है। उन्होंने आते ही बिना किसी सेटलिंग समय के या बिना पिच के मिजाज को समझने की औपचारिकता निभाए अपने विश्व प्रसिद्ध और अविश्वसनीय सुपला शॉट्स की ऐसी जादुई प्रदर्शनी लगा दी कि अंग्रेज खिलाड़ी मैदान पर केवल मूक दर्शक और बेबस पुतलों की तरह खड़े रह गए। उन्होंने लियाम डॉसन के ओवर को अपनी बल्लेबाजी की प्रयोगशाला बना लिया और मैदान की 3 अलग अलग और बिल्कुल विपरीत दिशाओं में बाउंड्री बटोरकर दुनिया को एक बार फिर यह साबित कर दिया कि उन्हें आधुनिक क्रिकेट का असली मिस्टर 360 क्यों कहा जाता है। ईशान किशन भी अपनी जिम्मेदारी को पूरी निष्ठा से निभाते हुए 52 रनों की एक शानदार और प्रभावकारी पारी खेलकर पवेलियन लौटे, लेकिन उनकी विदाई के बावजूद रनों की गति में रत्ती भर भी गिरावट नहीं आई, क्योंकि भारतीय शेर अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुके थे। पारी के अंतिम और सबसे निर्णायक चरणों में जब रनों की रफ्तार को चरम पर ले जाने की जरूरत थी, तब हार्दिक पांड्या और युवा सनसनी तिलक वर्मा की जोड़ी ने तबाही का वह प्रलयकारी मंजर पेश किया जिसकी कल्पना शायद इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक ने अपने सबसे डरावने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। इन दोनों ने मिलकर अंतिम 18 गेंदों पर 48 रनों का ऐसा भीषण प्रलय लाया कि इंग्लैंड का पूरा गेंदबाजी आक्रमण ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। विशेषकर तिलक वर्मा ने अपनी युवा शारीरिक शक्ति और अद्भुत आधुनिक तकनीक का ऐसा प्रचंड प्रदर्शन किया कि उन्होंने दुनिया के सबसे तेज और घातक गेंदबाजों में शुमार जोफ्रा आर्चर के अंतिम ओवर को निशाना बनाया। तिलक ने आर्चर की एक 145 किलोमीटर की रफ्तार वाली गेंदों पर 2 विशाल गगनचुंबी और रोंगटे खड़े कर देने वाले छक्के जड़कर वानखेड़े की दशकों पुरानी और मजबूत दीवारों को हिलाकर रख दिया। तिलक के इस अविश्वसनीय और जादुई फिनिशिंग टच और हार्दिक पांड्या के अनुभव भरे समझदारी भरे प्रहारों की बदौलत भारत ने निर्धारित 20 ओवरों के खेल की समाप्ति के बाद 222 रनों का एक भीमकाय, डरावना और हिमालयी स्कोर बोर्ड पर टांग दिया। सेमीफाइनल जैसे बड़े, तनावपूर्ण और अत्यधिक मनोवैज्ञानिक दबाव वाले मैच के इतिहास में यह स्कोर एक अत्यंत चुनौतीपूर्ण और लगभग अपराजेय लक्ष्य नजर आ रहा था। हालांकि वानखेड़े की पिच रनों से लबरेज थी, लेकिन इंग्लैंड की गहरी और विस्फोटक बल्लेबाजी लाइनअप को देखते हुए यह पूरी तरह साफ था कि आगामी 20 ओवर क्रिकेट के इतिहास के सबसे रोमांचक, सांस रोक देने वाले और आने वाली सदियों तक याद रखे जाने वाले ओवर होने वाले हैं। पूरा भारत अब केवल अपने गेंदबाजों की ओर देख रहा था कि क्या वे इस ऐतिहासिक बढ़त को जीत में बदल पाएंगे। वानखेड़े स्टेडियम के उस ऐतिहासिक मैदान पर जब इंग्लैंड की टीम 223 रनों के इस हिमालयी और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो माहौल में एक अजीब सी बेचैनी थी। 2022 के सेमीफाइनल की कड़वी यादें अभी भी भारतीय प्रशंसकों के जहन में ताज़ा थीं, लेकिन इंग्लैंड के इरादे कुछ और ही थे।
उनके सलामी बल्लेबाज जोस बटलर और फील साल्ट ने मैदान पर कदम रखते ही भारतीय गेंदबाजी आक्रमण पर एक भीषण और सुनियोजित जवाबी हमला शुरू कर दिया। अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर में फिल साल्ट ने अपनी बाजुओं की ताकत दिखाई और 2 कड़क चौकों के साथ साथ एक गगनचुंबी छक्का जड़कर यह स्पष्ट कर दिया कि इंग्लैंड आज इस सेमीफाइनल को एक तरफा बनाने के मूड में आया है। दूसरे छोर से जसप्रीत बुमराह ने अपनी सटीक लाइन और लेंथ से रनों की गति पर अंकुश लगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जोस बटलर आज अलग ही लय में थे। बटलर ने बुमराह की 145 किलोमीटर की रफ्तार का फायदा उठाते हुए कवर्स के ऊपर से कुछ ऐसे कलात्मक शॉट्स खेले जिन्हें देख भारतीय फील्डर केवल मूक दर्शक बनकर रह गए। पावर प्ले के 6 ओवरों की समाप्ति तक इंग्लैंड ने बिना किसी नुकसान के 70 रन बोर्ड पर टांग दिए थे। वानखेड़े का वह शोर जो भारत की बल्लेबाजी के दौरान 7वें आसमान पर था, अब धीरे धीरे एक डरावने सन्नाटे में तब्दील होने लगा था, क्योंकि मैच पूरी तरह से इंग्लैंड की मुट्ठी में जाता दिख रहा था। वानखेड़े स्टेडियम के उस हाई वोल्टेज रण क्षेत्र में जब इंग्लैंड का स्कोर तेजी से बढ़ रहा था और भारतीय समर्थकों की उम्मीदें धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी थीं, तभी 9वें ओवर में कप्तान सूर्यकुमार यादव ने अपनी क्रिकेटिया सूझबूझ का परिचय देते हुए एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने गेंद भारत के मिस्ट्री स्पिनर वरुण चक्रवर्ती को थमाई। वरुण ने अपनी उंगलियों के जादू से फिरकी का ऐसा जादुई और रहस्यमयी जाल बुना कि खतरनाक दिख रहे जोस बटलर पूरी तरह असमंजस में पड़ गए। वरुण की एक तेज अंदर आती कैरम बॉल को बटलर पढ़ने में पूरी तरह नाकाम रहे। जब तक उनका बल्ला नीचे आता, गेंद उनके डिफेंस को चीरती हुई बिजली की रफ्तार से स्टंप से जा टकराई। बटलर के क्लीन बोल्ड होते ही पूरे स्टेडियम में जैसे जान वापस आ गई और खामोश पड़ा वानखेड़े अचानक शोर के ज्वालामुखी में तब्दील हो गया। बटलर के आउट होने से रनों की उस प्रचंड गति पर थोड़ा विराम तो लगा, लेकिन दूसरे छोर पर खड़े फील साल्ट अंगद की तरह पैर जमाए हुए थे। साल्ट ने अपनी एकाग्रता को रत्ती भर भी भंग नहीं होने दिया और मात्र 31 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर इंग्लैंड की उम्मीदों को आईसीयू से बाहर निकाल लिया। मैच तब अपने सबसे रोमांचक, तनावपूर्ण और रोंगटे खड़े कर देने वाले मोड़ पर पहुंचा जब कप्तान सूर्या ने एक बार फिर अपने सबसे बड़े योद्धा जसप्रीत बुमराह को मोर्चे पर लगाया। बुमराह ने अपने इस दूसरे स्पेल में वह कर दिखाया जिसके लिए पूरी दुनिया उन्हें मॉडर्न डे लीजेंड मानती है। उन्होंने एक ही ओवर में अपनी सटीक रणनीति से पहले इंग्लैंड के कप्तान हैरी ब्रूक को अपनी एक घातक धीमी गति की गेंद स्लोअर वन पर फंसाया और उन्हें पवेलियन भेजा। लेकिन असली धमाका अगली ही गेंद पर हुआ जब बुमराह ने विल जैक्स को अपनी सटीक लाइन और लेंथ से पूरी तरह झांसा देते हुए उनका मिडिल स्टंप उखाड़ फेंका। मात्र 2 गेंदों के भीतर बुमराह ने इंग्लैंड के मजबूत मध्यक्रम की कमर तोड़ दी थी। अब समीकरण यह था कि इंग्लैंड को अंतिम 5 ओवरों में 65 रनों की सख्त दरकार थी। क्रीज पर फील साल्ट के साथ सैम करन मौजूद थे और इन दोनों ने हार मानने के बजाय जवाबी हमले की रणनीति अपनाई। इन दोनों बल्लेबाजों ने अक्षर पटेल के ओवर को निशाना बनाया और अपनी बाजुओं की ताकत दिखाते हुए 3 विशाल छक्के जड़कर एक ही ओवर में 20 रन बटोर ली। इस ओवर ने मैच का पलड़ा एक बार फिर इंग्लैंड के पक्ष में झुका दिया और भारतीय डगआउट में बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। लेकिन 19वें ओवर में खेल ने एक बार फिर करवट ली। अर्शदीप सिंह ने अपनी पुरानी गलतियों से सबक लेते हुए गजब की वापसी की। उन्होंने दबाव की उस घड़ी में एक सटीक वाइड यॉर्कर डाली जिस पर फील साल्ट गच्चा खा गए और अपना विकेट गंवा बैठे। साल्ट के आउट होते ही मैच का रोमांच अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गया। अब बारी थी उस अंतिम ओवर की जिसकी गूंज सदियों तक सुनाई देने वाली थी। पूरा भारत अपनी सांसें थामे टीवी और मोबाइल स्क्रीन से चिपका हुआ था। इंग्लैंड को जीत और फाइनल के टिकट के लिए 16 रनों की जरूरत थी और गेंद भारतीय टीम के संकटमोचक हार्दिक पांड्या के हाथों में थी। पहली ही गेंद पर सैम करन ने हार्दिक की लेंथ को भांपा और मिड ऑफ के ऊपर से एक करारा चौका जड़ दिया। दूसरी गेंद पर करण ने बिजली की फुर्ती दिखाई और तेजी से 2 रन बटोर लिए। तीसरी गेंद पर तो करण ने हद ही कर दी। उन्होंने हार्दिक की एक लेंथ गेंद को स्टैंड्स में भेजकर एक विशाल छक्का जड़ दिया। पूरा वानखेड़े सन्न था। भारतीय प्रशंसकों के चेहरों पर मायूसी और हार का डर साफ झलक रहा था। समीकरण अब इंग्लैंड के लिए बच्चों के खेल जैसा था। मात्र 3 गेंदों पर 4 रन। लेकिन हार्दिक पांड्या का असली चरित्र अभी सामने आना बाकी था। उन्होंने गहरी सांस ली और चौथी गेंद एक ऐसी आग उगलती और सटीक यॉर्कर डाली कि सैम करन के पास उसे केवल ब्लॉक करने के अलावा कोई चारा नहीं था, जिससे केवल 1 रन मिला। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक पर लियाम डॉसन थे। उन्होंने हवा में एक बड़ा और निर्णायक शॉट खेलने का प्रयास किया, लेकिन गेंद उनके बल्ले के निचले हिस्से पर लगी और लॉन्ग ऑन पर खड़े फील्डर के पास गई।
दबाव इतना था कि वे केवल 1 रन ही दौड़ सके। अब अंतिम गेंद पर 2 रनों की दरकार थी, जिसने इस सेमीफाइनल को विश्व क्रिकेट के इतिहास का सबसे बड़ा थ्रिलर बना दिया था। अब खेल की अंतिम और निर्णायक गेंद थी। इंग्लैंड को जीत के लिए 2 रनों की जरूरत थी और टाई होने पर मैच सुपर ओवर में जाता। पूरा वानखेड़े स्टेडियम अपनी सीटों पर खड़ा होकर इंडिया इंडिया चिल्ला रहा था। हार्दिक ने अपनी पूरी चतुराई का इस्तेमाल करते हुए एक धीमी गति की बाउंसर डाली, जिस पर सैम करन ने पुल करने का प्रयास किया। गेंद बल्ले के ऊपरी किनारे पर लगकर शॉर्ट फाइन लेग की ओर गई। करन और डॉसन ने पहला रन बिजली की फुर्ती से पूरा किया और दूसरे रन के लिए पागलों की तरह भागे। वहां तैनात सब्स्टिट्यूट फील्डर रवि बिश्नोई ने किसी चीते जैसी फुर्ती दिखाते हुए गेंद को कलेक्ट किया और सीधे विकेट कीपर संजू सैमसन के हाथों में एक सटिक थ्रो किया। संजू ने बिना कोई गलती किए पलक झपकते ही गिल्लियां बिखेर दी। थर्ड अंपायर के फैसले का इंतजार था और जैसे ही बड़ी स्क्रीन पर आउट चमका, सैम करन क्रीज से मात्र चंद इंच दूर रह गए थे। वानखेड़े स्टेडियम में शोर का एक ऐसा ज्वालामुखी फटा जिसने पूरे मुंबई को हिला दिया। भारत ने इस कांटे की टक्कर वाले सेमीफाइनल मुकाबले को मात्र 1 रन से जीतकर वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्रवेश कर लिया था। संजू सैमसन की वह 74 रनों की जुझारू पारी और हार्दिक पांड्या का अंतिम ओवर में वह हिमालयी दबाव झेलना भारतीय क्रिकेट इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में दर्ज हो गया। इस ऐतिहासिक जीत के साथ ही भारत ने 2022 के सेमीफाइनल की हार का न केवल हिसाब चुकता किया, बल्कि अब उनकी नजरें विश्व विजेता बनने के उस आखिरी कदम पर हैं।